बद किरदार जादूगर आमल काहिन नजूमियों और उनके मकरूब फरेब से भी लोगों को आगाह करना कि आपको उसने कुरान और सुन्नत के नूर के नाम पे जो वजीफ़ा दिया है वो तो आपकी कब्र को अंधेर कोठरी बना गया है, वो तो आपके ईमान का जनादा निकाल गया है। जिसने आपको रूहानी बाबे के नाम से आपको 2 महीने लगाया है उसने तो आपका घर लूट लिया है, उसने तो आपका ईमान लूट लिया है, उसने आपकी औलाद को भी बाकायदा जकड़ दिया है। आप ही नहीं, वो आपकी औलाद को भी जकड़ गया। यानी मसला तो मेरा था, तवीज़ उसने पूरे घर को दे दिए हैं। पूरे घर को उसने एक ऐसी अजीब वादी में उतार दिया है जिस वादी से वापस आना बसा औकात मुश्किल और बसा औकात नामुमकिन होता है। बसा औकात तो बंदा वैसे ही वादी में मर मुर जाता है। कुरान व हदीस की रोशनी में सर का जिन्नात की चालों और उनके हालातों वाक़यात से मुकम्मल आगाही, और इसी तरह जितनी भी आज तक किताबें लिखी गई है, मैंने इसके ऊपर बड़े बड़े मसूबे पढ़े और बड़ी बड़ी किताबें, उर्दू अरबी में बहुत ज़्यादा काम है, सबसे ज़्यादा काम अरबी में हुआ है। अरबी में तो 10-10 12-12 जिल्दों के मसूबे हैं। उसमें एक जो प्रॉब्लम है हमारे लिए भी है, वो क्या है कि जो लिखने वाला है वो राकी नहीं है, उसका इस फील्ड से अमलन तत्बीकी तौर पे प्रैक्टिस में उसका कोई तल्लक नहीं है। वो लिखारी ज़रूर है लेकिन तत्बीकी तौर पे प्रैक्टिकल उसका कोई तल्लक नहीं है। अब प्रैक्टिस कुछ और चीज़ है, थ्योरी कुछ और चीज़ है, लाइब्रेरी कुछ और चीज़ है। फिर जिस वक्त वो लिखता है तो वो आसमान से तारे तोड़ने की बातें करता है, और जिस वक्त प्रैक्टिकल बंदा केस लेता है तो केस में वो चीज़ नमूने के तौर पे जब नहीं मिलती तो बंदा परेशान होता है। मसलन एक आदमी ने सीधी हड्डी जोड़नी सीखी है, वो सर्जन है, उसने सीधी इस तरह जोड़नी सीखी है, लेकिन एक हादसे में एक्सीडेंट में ऐसी शक्ल हुई कि बाजू इधर से भी टूट गया, बाजू इधर से भी टूट गया, और बाजू इधर से भी टूट गया, और बाजू इधर से। अब उसने तो सीधी प्रैक्टिस की है, जो हड्डी सीधी होती है उसकी प्रैक्टिस की है, दूसरे की जो इस तरह शक्ल में आ जाती उसकी तो उसने प्रैक्टिस नहीं की। या तो उसको कोई मशवरा चाहिए, या उसको कोई नमूजद नमूना चाहिए, या उसको कोई साथ हेल्प चाहिए। अब यहाँ हमारे राकी क्या करते हैं, इल्मी, नदरी, फिक्री, लफ्दी, तहरीकी वैसे ज़रूर लिख देते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल जो चीज़ें हैं वहाँ मसाइल में बंदा शिकार हो जाता है। हम मसलन फ़र्ज़ करें एक आदमी उसको जादू हुआ है, दूसरा आदमी कहता है सूरत बकरा पढ़ ले, वो कहता है मैं 5 दफ़ा पढ़ रहा हूँ। यानी उसने लिख दिया कि बकरा पढ़ लो, अब वो जवाब क्या दे रहा है, मैं तो रोज़ाना आप सब 5 दफ़ा बकरा पढ़ता हूँ, इसके बावजूद फिर क्यों हुआ। अब यहां तल्लक तालीम का अलग है, प्रैक्टिस का अलग है कि आपने बाकरा को पढ़ना कैसे था, और बाकरा के कौन से रुकू को फोकस करना था, बाकरा की कौन सी आयत को फोकस करना था। आपने सूरत जिन तो पढ़ी है, आपने सूरत बुरूज पढ़ी, लेकिन सूरत बुरूज में आपने पूरा फोकस नहीं किया किस आयत को मरकज बनाना है और उस आयत के इर्द गिर्द पूरा घूमना है। जैसे होता ना, हर सूरत के शुरू में और हर सूरत के आखिर में कुछ ऐसा मरकदी मजमून होता है जिस मरकदी मजमून को सामने रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे वजीफ़े हैं, बच्चों को बसा औकात हम समझाते हैं, मसलन फ़र्ज़ करें अल्लाह माफ़िनी फ़ी बादनी, ये आखिर में शुरू में देखें तो उसका मजमून उसको देखना पड़ेगा। शुरू में बदन है और आखिर में कुफर और फ़क्र है। इसी तरह कुलु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद में देखें तो शुरू में कुलु अल्लाहु अहद है और आगे अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद है। शुरू में अहद है, आखिर में अहद है। पहला अहद मुस्बत में है, दूसरा अहद नफ़ी में है। अब दोनों को पूरी पावर में ला के पढ़ेंगे तो दूसरा अहद टूट के रहेगा अल्लाह के हुक्म से, जो शैतान की कुव्वत की शक्ल में आया है। ये बाकायदा चीज़ें समझने वाली हैं। उसके बाद आगे देखें तो मर्द की तशखीस के मतलब जो चीज़ है कि तशखीस और उसका इलाज वादे नहीं किया गया, इसी पहलू को मद्देनजर रखकर ये वर्कशॉप मुरतब की गई है। फिर उसके बाद आगे देखें जादू, नजर बाद, मिर्गी, रूहानी शिकायत की कसरत और उनके नतीजे में पेश आने वाली बीमारियाँ जिन्होंने लोगों को बाकायदा हैरत में डाला है, उसका कुरान और सुन्नत की रोशनी में इजाला किया जाए। ये भी साथ साथ हमारे मकासद में। फिर जादुई अमराद और मसाइल की बढ़ती हुई शरह फीसद इस बात का तकादा करती है कि इसके इलाज करने वाले भी साथ साथ कसरत से हों। यानी ये तकादा करती है कि हर टाउन में कोई ना कोई इस तरह का बंदा ऐसा हो कि जो इस तरह का कम अज़ कम बुनियादी चीज़ों को समझ के घर में इलाज कर सके। मसलन एक आदमी का सर दर्द है,
اب सर दर्द के लिए आमल के पास जाने की ज़रूरत क्या है, या कान दर्द है, हाँ शिद्दत वाला तो वो तो ठीक, लेकिन अभी वक्ती जो है तो उसको वक्ती तौर पे कंट्रोल तो करने वाले हो ना। एक आदमी चीखो पुकार पे आ गया है, उस चीखो पुकार को कम से कम चीखो पुकार रोक नहीं सकते, लेकिन चीख पुकार का जोर तो कम हो सकता है कि नहीं। दर्द रोक नहीं सकते, लेकिन दर्द की शिद्दत में कमी तो लाई जा सकती है कि नहीं। ये तमाम चीज़ें हैं। बस औकात ये है कि बंदा बिखर रहा है, मुंतशिर हो रहा है, उसको टूटने और बिखरने से बचाया तो जा सकता है कि नहीं। इतना तो मुसलमान को होना चाहिए कि जो कुरान और सुन्नत पढ़ने पढ़ाने वाला है उसको कुछ ऐसे रूल उसूल दे दिए जाए जिन रूल उसूल की मदद से वो आगे साथ साथ थोड़ा सा चलता है।